यहाँ पर आप देख सकते हो एज यूज हुआ ना, ब्रेव से पहले भी। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। तो लो जी बच्चों, मैं आप लोगों की परेशानी का हल लेकर आ गया हूँ। आप लोग बहुत परेशान थे कि फाइनल टर्म के लिए इंग्लिश की तैयारी के लिए आप बच्चों को कोई सा ऐसा मॉडल पेपर बता दिया जाए, कोई ऐसा आप लोगों को मॉडल पेपर्स सॉल्व करवा दिए जाएँ, यानी कि जो जो आप लोगों को फाइनल टर्म के लिए 100% हेल्प कर सकें। तो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए 4 वर्जन पेपर एज़ ए मॉडल पेपर के लिए लेके आया हूँ। अगर आप लोगों ने ये 4 वर्जन पेपर्स कर लिए जो कि 100 मार्क्स के हैं, तो इंशाल्लाह आपके जो फाइनल टर्म का पेपर है उसका एक एमसीक्यूज़ भी इनसे बाहर नहीं होगा। जो कंटेंट इन पेपर्स के ना, जो क्वेश्चन जिस टाइप के ये क्वेश्चन इन पेपर्स 4 के अंदर आ रहे हैं, वही सेम टू सेम आप लोगों को इंशाल्लाह आपके फाइनल टर्म में भी ज़रूर आएँगे, ठीक है? एक और ये मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जो इनके अंदर कंटेंट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, इनसे बाहर आपको एक भी एमसीक्यूज़ नहीं आना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो हमारा वर्जन पेपर है, वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट इंग्लिश क्लास 8 पार्ट ए आपका 48 मार्क्स का होगा और पार्ट बी आपका 52 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे फाइनल टर्म में, ठीक है? तो पहले हम पार्ट ए करते हैं, जिसके अंदर आप लोगों के 48 मार्क्स होंगे और 32 आप लोगों के एमसीक्यूज़ होंगे। आज इंशाल्लाह हम एक वर्जन 1 करेंगे और कल इंशाल्लाह फिर वर्जन 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है? इन सिर्फ 4 दिन के अंदर-अंदर ही हम इंशाल्लाह ये तमाम के तमाम वर्जन्स कर लेंगे। Select the correct expression for the following sentence. I think it is very important for your future plan. कहता है कि आप इसके लिए जो ना एग्जैक्ट एक्सप्रेशन वो सिलेक्ट करें कि मैंने किसी को कहा कि आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर प्लान, तो ये हम उसको क्या दे रहे हैं, हम उसको गिविंग ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है बच्चों? किसी को जब आप ओपिनियन देते हो, कोई मशवरा देते हो, तो उसको बोला जाता है गिविंग ओपिनियन, ठीक है? बाकी इसमें आस्किंग ओपिनियन ये तो पूछ तो नहीं रहा, बता ही रहे हैं। आस्किंग फॉर हेल्प, इसमें हेल्प वाला कोई वर्ड भी यूज़ नहीं हुआ। रिक्वेस्टिंग समथिंग, इसमें कोई रिक्वेस्ट भी यूज़ नहीं हुई। सो नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ लॉन्ग वावल साउंड। लॉन्ग वावल साउंड कौन सा है जी? सिट, स्टैंड नॉट, बिट बाइट नॉट, रीड रॉड ये भी नहीं, सीड लीड। यहाँ पर देखें सीड लीड, तो ये आप थोड़ा सा इनको लंबा करके पढ़ें, इसको लिए इनको कहते हैं लॉन्ग वावल साउंड। नंबर 3 पर है, चूज द ऑप्शन दैट हैज अ डिफरेंट मीनिंग इन द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कहता है कि वो आपने वर्ड सेलेक्ट करना है जिसका सिंगल अगर हो तो उसका मीनिंग और होता है, अगर वो प्लूरल फॉर्म में तो उसका मीनिंग और है। मीनिंग तो ये लफ्ज़ है जी स्पेक्टाकल, ठीक है? ये अगर सिंगल होगा तो इसका मीनिंग और होता है, और अगर ये डबल प्लूरल है तो इसका मीनिंग और होता है। बाकी ये कंप्यूटर, लिस्ट, कंटेंट सब का मीनिंग सिंगल में भी वही है, और जब प्लूरल करें तो तब भी इसका मीनिंग सेम रहता है। वेयर इज़ द बुक विच आई गेव यू द लास्ट फ्राइडे। तो क्योंकि बुक नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके लिए यहाँ पर क्या यूज होगा? विच, ठीक है बच्चों? आगे नंबर 5 पर है द सिलेक्ट द मैस्कुलिन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का जो मैस्कुलिन उसको आपने सिलेक्ट करना। लेडीज रोइंग या बोट, तो लेडी का जो मैस्कुलिन वो क्या होगा? जेंटलमैन। एमसीक्यू है हमारे पास नंबर 6 पर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब डेकोरेट। डेकोरेट का जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो क्या है? डेकोरेटिव। बच्चों, एडजेक्टिव कौन से होते हैं वर्ब के, वो मैं आप लोगों को एक लिस्ट दिखा देता हूँ। ज़्यादातर तो इन्हीं में से एडजेक्टिव आप लोगों को पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखें, वर्ब है एक्सेप्ट, तो उसका एडजेक्टिव क्या बनता है? एक्सेप्टेबल। और ज़्यादातर वर्ब के एंड पर जो है ना, जब आई वी ई लग जाए ना, वो एडजेक्टिव बन जाए। जैसे एक्ट का एक्टिव, ठीक है? और यहाँ पर एक और देखो जिसमें टी आई वी ई लगा हो, कलेक्ट का कलेक्टिव, ठीक है? ये उसका एडजेक्टिव बन गया। ये सारी एडजेक्टिव फॉर्म्स लिखी हुई हैं। आप चाहो तो आप इनको याद भी कर सकते हो, ठीक है? आपको इन्हीं में से ही इंशाल्लाह पूछा जाएगा। और कभी कभी जब एंड पर एफ यू एल लग जाए, फुल, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाई का है ब्यूटीफुल, ठीक है? तो तब भी ये एडजेक्टिव फॉर्म बन जाता है। जैसे केयर का केयरफुल है, तो ये भी एडजेक्टिव है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई बॉट अ बैग ऑफ बिग बेल पेपर्स। बैग, बिग, बेल। अब ये तीनों वर्ड एक जैसे साउंड से आ रहे हैं, बी से शुरू हो रहे हैं, ठीक है? जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स एक साउंड से शुरू हो ना बच्चों, उनको हम बोलते हैं एलिट्रेशन, ठीक है? आप लोगों को ये आना चाहिए, आपने इनको समझना है। एलिट्रेशन इज व्हेन टू और मोर वर्ड्स बिगिन विद सेम साउंड। जैसे कि यहाँ पर
लिखा लिली रिसीव्ड फैंसी फ्लावर ऑन फ्लोर, फैंसी फ्लावर ऑन फ्लोर। तो तीनों वर्ड एफ से शुरू हो रहे हैं। ग्रीन, ग्रास, ग्रीव, तो ये भी एलिट्रेशन है। यहाँ पर है बैग, बिग, बेल, ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, एलिट्रेशन। अब सिमाइल क्या है, सिमाइल मैं आप लोगों को बच्चों दिखाता हूँ। सिमाइल ये भी आप पढ़ लो कि सिमाइल इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग बाय सेइंग इट इज लाइक समथिंग एल्स। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखो कि अगर कोई ऐसे कहे ही इज एज ब्रेव एज अ लाइन, वो शेर की तरह बहादुर है, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, सी माइल, ठीक है। सी माइल के अंदर आप लोगों ने चीजें याद रखनी है कि उसके अंदर दो वर्ड ज्यादातर यूज किए, एक लाइक यूज होता है और एक एज यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एज यूज हुआ ना, ब्रेव से पहले भी एज यूज हुआ है और ब्रेव के बाद भी यहाँ पर एज यूज हुआ है, तो इसको बोला जाता है सी माइल या सी माइल, फैमिली, इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है। बहरहाल आपने इसका काम याद रखना है, ठीक है। इसमें लाइक लगा होगा या फिर एज, जैसा कि देखो आई रैन लाइक अ वाइंड, मैं भागा हवा की तरह, ठीक है। यू आर एज ब्रेव एज अ लाइन, आप शेर की तरह बहादुर हो। शी स्वैम लाइक फिश, अब यहाँ पर भी लाइक आ गया। जब आप लोगों को एज ब्रेव एज नजर आए या लाइक नजर आए तो वो क्या होता है, सीमाइल, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों को इसकी समझ आ गई। आगे मेटाफोर आएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको मेटाफोर का भी समझा दूंगा। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास है जी कि आमिना इज ड्रिंकिंग वाटर वाइल स्टैंडिंग, व्हाट यू विल से टू करेक्ट हर। आमिना खड़े होकर पानी पी रही है, आप उसको करेक्ट करने के लिए क्या कहेंगे। हम उसको यही करेंगे यू शुड ड्रिंक वाटर एट नो, यू शुड टेक जूस वाइल स्टैंडिंग नो, बी सीटेड, बैठ जाओ वाइल ड्रिंकिंग वाटर, यानी पानी पीने के दौरान बैठ जाओ। आगे आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द गिवन सेंटेंस, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क दे स्लेप्ट लाइक अ डॉग। अब यहाँ पर लाइक आ गया, तो लाइक जहां पर आएगा वो क्या होता है, सी माइल, ठीक है बच्चों। आई न्यू व्हाट हैपन टू यू, तो इसका क्या आंसर होगा, व्हाट हैपन टू यू, मैं जानता हूँ, मुझे पता चल गया आपके साथ क्या हुआ है। आगे आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच रिमेन इज यूज्ड एज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब होता है जो उसके साथ ही, यानी कि उसके साथ अटैच हो, जैसे देखो ही ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव अबाउट फ्यूचर, ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट बच्चों देखो शी डैश फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर शी वेंट फॉर लंच, वो लंच जाने से पहले उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, शी हैड finished our work. Next देखो identify an adjective phrase in the following sentence, following sentence में adjective phrase कौन सी है, द डॉग टॉर, अब यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ पड़ा है, सॉफ्ट पिलो ऑफ द फीदर्स इन द हाउस, डॉग टॉर या टॉर अप या सॉफ्ट पिलो, तो ये एडजेक्टिव क्या है, सॉफ्ट पिलो, ठीक है। ये एडजेक्टिव लगा हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज सॉफ्ट पिलो यानी नरम तकिया। आगे आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडवर्ब, एडवर्ब की क्या लगी हो, कंपैरेटिव डिग्री। The snail moves more slow than a bear. The snail moves most slow. Most तो नहीं आना, ये तो वैसे ही गलत है। इसका ये वाला जवाब है, The snail moves more slowly than a bear. More slowly यहाँ पर लगा हुआ है comparative degree of adverb, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ मेटाफर। मेटाफर किसके, मेटाफर होता है क्या, पहले आप ये पढ़ लो। मेटाफर होता है कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स समथिंग लाइक समथिंग, के इसके अंदर किसी चीज़ को कि दूसरी चीज़ के मानज करा दिए, जैसे अली इज़ वॉकिंग डिक्शनरी, अली एक चलती फिरती डिक्शनरी है। टाइम इज़ मनी, यानी पैसे को दौलत से तशबीह दे दी है। आगे माई हियर वाज ब्रोक, माई हार्ट लिखना था, माई हार्ट वाज ब्रोकन। अब देखो दिल टूटता नहीं है लेकिन उसको वैसे कहा गया है कि माई हार्ट वाज ब्रोकन। एग्जाम वाज पीस ऑफ केक, अब पीस ऑफ केक, अब एग्जाम का पीस ऑफ केक से क्या ताल्लुक है, लेकिन बताया गया कि एग्जाम इतना आसान था जैसे कि केक का एक टुकड़ा हो जिसको आराम से खा ले, तो ऐसे उसने एग्जाम दिया। लाइफ इज अ जर्नी, जिंदगी एक सफर है, ठीक है। अब जिंदगी को सफर के साथ तशबीह दे दी गई है, तो इस तरीके को बोला जाता है मेटाफॉर, ठीक है। एजुकेशन इज की टू सक्सेस,
कामयाबी की चाबी है एजुकेशन, ठीक है। अब देखो एजुकेशन फिजिकली चाबी तो नहीं ना बन जाती, लेकिन बस ये बताया गया इसको, इमेजिन करवाया गया तो कि एजुकेशन इज की टू सक्सेस, कि अगर आपने कामयाब होना है तो आपको तालीम लेनी पड़ेगी, एजुकेशन लेनी पड़ेगी। सो ये है मेटाफॉर। अब मेटाफर के बारे में क्या, कंपेयर द टू डिफरेंट थिंग्स, समथिंग इज समथिंग एल्स। जैसा कि अली इज वॉकिंग डिक्शनरी, अली एक चलती फिरती डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी को अली के साथ तशबीह दी गई या फिर अली को डिक्शनरी करार दे दिया गया। टाइम इज मनी, के वक़्त जो है वो दौलत है। अब दौलत देखो फिजिकली वक़्त तो नहीं ना बन जाती, या वक़्त फिजिकल दौलत नहीं बन जाता, बस इन दोनों को कंपेयर करवा दिया गया है, ठीक है। इन दोनों को इम्पोर्टेंस करवा दिया गया कि टाइम जो है ना वो आपका दौलत है, अगर आप इसको ज़ाया करोगे समझो आप दौलत ज़ाया कर रहे हो। आगे माई हार्ट वाज ब्रोकन, मेरा दिल टूट गया था। अब हालांकि पता आपको पता है बच्चों, जो अगर दिल टूट जाए तो बंदा वैसे ही मर जाए, दिल टूटता नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको तशबीह दे दी गई है कि दिल टूटता है, जैसे कि नॉर्मल चीज़ें, जैसे कि अगर हम ये पेन ले लें ये टूट सकता है, शार्पनर टूट सकता है, लेकिन दिल फिजिकली नहीं टूटता, बस उसको इमेजिन करवाया गया है। एग्जाम वाज अ पीस ऑफ केक, एग्जाम एक केक के एक टुकड़े की तरह था, यानी इतना आसान था कि जैसे केक का एक टुकड़ा होता है। आगे लाइफ इज अ जर्नी, लाइफ एक सफर है। अब देखो सफर कैसे होता है, हम किसी गाड़ी पर बैठ के जाते हैं दूर दर, क्या उसने कहा कि जिंदगी भी ऐसे एक सफर है जो बीतता जा रहा है, ठीक है। हम एक जगह से स्टार्ट हुए और एक जगह पर जाकर हमने खत्म हो जाना है। सो लाइफ इज अ जर्नी, ये उसने कंपैरिजन करवाया है, तो इस चीज़ों को बोला जाता है मेटाफॉर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ मेटाफर। तो इसमें मेटाफर क्या है, शी इज रॉक ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, वो एक स्टेबिलिटी का रॉक है। मिस्टर एंड मिसिस फजाल बॉट अ न्यू गिफ्ट फॉर देयर गर्ल, फॉर देयर गर्ल, ठीक है। यहाँ पर दैम नहीं आना, देयर नहीं आना, देर आना है, ठीक है। वो अपनी बेबी गर्ल के लिए एक गिफ्ट लेकर आए। नेक्स्ट बच्चों एमसीक्यू नंबर 18 पर देखते हैं। आई वॉन्ट यू टू मीट द पुलिस ऑफिसर हुज कर्ज इम्प्रेस्ड एवरीबॉडी। मैं आई वॉन्ट यू टू मीट, मैं आपको उस ऐसे पुलिस ऑफिसर से मिलवाना चाहता हूँ जिसने हर एक को को ही जिसकी ऑफिसर हुज कर्ज, जिसकी हिम्मत ने हर एक को जो है ना मुतासर किया है। आगे हुज चूज द सेंटेंस विद इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है बच्चों, पहले आप वो देख लेना, मैं बस ये एमसीक्यू तो आपको रीड करवा दूं। द मून शाइन्स इन द स्काई, तो पहले आपको इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताता हूँ। अब बच्चों यहाँ पर देखो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती क्या हैं, देखो यहाँ पर लिखा है इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, ठीक है, डायरेक्ट। द एक्शन डज नॉट ट्रांसफर टू समथिंग और समवन एंड समथिंग, यू कैन नॉट डायरेक्ट द एक्शन ऑफ द इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर देखो शी स्लेप्ट साउंडली, वो बड़े आराम से सो गई। आगे द लैम्प वेंट आउट, लैम्प बुझ गया। आगे यहाँ पर देखो आई लाफ्ड आउट लाउड, मैं बहुत ही ज़्यादा हंसा। तो इसमें उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, क्यों हंसा, किस पर हंसा, कोई उसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, बस उसने बताया मैं हंसा। जैसे यहाँ पर देखो आई एम हैप्पी टुडे। अब हैप्पी खुश है, किस वजह से खुश है, क्यों, किस पर खुश है, ये उसका ऑब्जेक्ट। इस तरह की वर्ब आपको ऑब्जेक्ट नहीं मांगती, और जो वर्ब आपसे ऑब्जेक्ट ना मांगे वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी यहाँ पर देखो ही रीड्स द बुक, अब रीड के साथ बुक का लगना जरूरी है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव नहीं है। आई रिसाइटेड आ पोइम, अब रिसाइट पढ़, मैंने तलावत यानी रिसाइट वैसे तलावत होती है लेकिन गाया भी होता है, इसका मतलब है आ पोइम, मैंने एक पोइम पढ़ी, ठीक है। आगे तो इसमें भी रिसाइट को पोइम चाहिए। अब देखो मून शाइन्स, चांद चमकता है, उसको आगे कुछ भी नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट। आगे ये जो लगा हुआ इन द स्काई, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये तो रिमेनिंग सेंटेंस है। आगे यहाँ पर देखो हंटर किल्ड, हंटर ने कत्ल किया, किसको कत्ल किया, अ लायन को, तो ये उसका ऑब्जेक्ट है। सो बाकी तीनों के जो है ना वो
ट्रांजिटिव है और इनट्रांजिटिव यही है। द मून शाइन्स इन द स्काई। अब नेक्स्ट देखो 20 पर है, पिक द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आवर टीचर स्पोक स्लोली टू हेल्प अस अंडरस्टैंड। हमने क्या पिक आउट करना, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री कौन सी लगेगी इसको, यहाँ पर मोर स्लोली। क्या लगेगी, मोर स्लोली। मोर स्लोली नहीं होता, ठीक है, वेरी स्लोली नहीं होता, टू स्लोली नहीं होता, यहाँ पर क्या आएगा, मोर स्लोली। आवर टीचर स्पोक मोर स्लोली टू हेल्प अस अंडरस्टैंड। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ सेमीकोलन। अब सेमीकोलन का जो पहला यहाँ पर लिखा, साद लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, आमिर लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट देखो बच्चों 22 पर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अंडरलाइन क्लॉज। द लैंड गेट्स वेट व्हेन इट रेन्स। ज़मीन गीली हो जाती है जब बारिश होती है। तो इसमें हमने किसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन द क्लाज। तो क्लाज क्या है इसमें, में ये जो अंडरलाइन क्लाज है द लैंड गेट्स, तो ये क्या है, मेन क्लाज है। इसको क्या बोला जाता है, मेन क्लाज। और जो आगे होता है उसको बोला जाता है सब ऑर्डिनेट क्लाज। आगे देखो यहाँ पर है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वी विजिटेड मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द पंजाब लास्ट ईयर। तो यहाँ पर क्या है, सैम्पल सिंपल सेंटेंस है। आपने यानी कि कंपाउंड नहीं है, एंड लगा नहीं कंपाउंड, ना कोई कम्प्लेक्स है जिसके अंदर दो तीन एंड यूज हुए हो, तो एक ही सेंटेंस और आगे फुल स्टॉप लग गया। तो इस तरह के सेंटेंस को बोला जाता है सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट चेंज नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। थोड़े थोड़े ये नज़र नहीं आते, मिस प्रिंट हुआ पड़ा है। तो शी सेड टू मी ओपन द विंडो प्लीज। तो इसका एग्जैक्ट क्या बनेगा, इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वो बनेगा शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द विंडो। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वी एट ऑल द एप्पल्स। हमने सारे सेब खा लिए, तो इसको आएगा ऑल द एप्पल्स वर ईटन बाई अस। नेक्स्ट सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड करेक्टली। इस सेंटेंस को आपने कैपिटलाइज करना है करेक्टली, जो उसको पिक करना है। तो ये जो बी है, आई वांट टू बाय अ कार इन दिसंबर। तो दिसंबर का डी यहाँ पर बड़ा आना है, और ये इसमें कार को सी का सी बड़ा लिखा गया इसलिए गलत है। इसमें दिसंबर का डी छोटा है इसलिए गलत है, और बी भी बड़ा, ये गलत है। दिसंबर का डी छोटा लिखा गया इसलिए ये सेंटेंस भी गलत है। तो सो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो बच्चों, कंप्लीट द सेंटेंस विद एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज क्या होती है, यू शुड कंप्लीट योर टास्क एज क्विकली एज पॉसिबल। तो यहाँ पर जब एज एज लग जाए तो वो कौन सी फ्रेज बन जाती है, एडवर्बियल फ्रेज। नेक्स्ट हमारे पास है 28, अ पेयर ऑफ रिमिंग वर्ड्स इज कार एंड फार। नेक्स्ट हमारे पास है, फैमिली इज गोइंग टू चिल्ड्रन स्कूल, ग्रैंड मदर्स हाउस। फैमिली इज गोइंग टू ग्रैंड मदर्स हाउस। ये आप इस पैरा से पढ़कर ही रीड कर सकते हैं। द सिमाइल यूज इन द पोइम। तो इस पोइम में जो सिमाइल यूज होते हैं आप लोगों को बताया कि उसमें दो चीज़ें होती हैं, लाइक लगा होगा या फिर एज, ठीक है। तो एज क्वाइट एज माउस। इन द पोइम इट इज सेड डोंट मेक अ पीप। डोंट मेक अ पीप इस पोइम में कहा गया कि, तो इसका मतलब क्या है, चाइल्ड इज स्लीपिंग, बच्चे सो रहे हैं इसलिए कोई भी शोर मत करो। अ सूटेबल टाइटल फॉर द पोइम। तो इस पोइम का सूटेबल का क्या टाइटल है, अ कार ट्रिप। तो बच्चों ये तो 32 MCQs, उम्मीद है आप लोगों को कि समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह इन्हीं में से आपका पेपर बनेगा।